नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी की जो किताब आती है उसको चैप्टर वाइज देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है आपके पूरी परीक्षा वाणी का सार दिया गया है इसमें। और पहले इस चैप्टर को देखेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर वाइज इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो उत्तराखंड राज्य है आपके, इसको आपके दो मंडलों में विभाजित किया गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल है इसका गठन आपके 1854 में किया गया था। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है आपका नैनीताल में स्थित है। जो गढ़वाल मंडल है इसका गठन आपके 1969 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है ये आपके पौड़ी में स्थित है। जो कुमाऊं मंडल है इसमें आपके 6 जनपद आते हैं और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद आते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के में कौन से जिले का निर्माण कब हुआ था। तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो जिला बना था आपका पौड़ी गढ़वाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पौड़ी गढ़वाल को आपका 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। देहरादून को आपके 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1891 में आपके दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। फिर आज़ादी के बाद उत्तराखंड का जो पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था आपके टिहरी गढ़वाल को बनाया गया था। और टिहरी गढ़वाल को आपके 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फिर 1960 में आपके तीन और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। 1960 में आपके पिथौरागढ़ को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, उत्तरकाशी को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और चमोली को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये तीन जनपद जो हैं ये आपके चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं या चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और यही जनपद आपके उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपद है। फिर 1960 में आपके सॉरी 1988 में फिर आपके हरिद्वार को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1995 में आपके उधम सिंह नगर को जनपद बनाया गया था। और फिर 1997 में आपके तीन और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, रुद्रप्रयाग जनपद, चंपावत जनपद और बागेश्वर जनपद। और ये उत्तराखंड के सबसे छोटे जनपद है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो ये आपके उत्तराखंड के जो जनपद है कब कब बने थे तो ध्यान रखना कि 1840 में सबसे पहले आपके पौड़ी गढ़वाल को और 1997 में आपके तीन और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। तो पहला भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि आज़ादी के पहले आज़ादी से पहले कितने जनपद थे। तो ध्यान रखना, आज़ादी से पहले आपके 4 जनपद थे। और आज़ादी के बाद सबसे पहले किसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो ध्यान रखना टिहरी गढ़वाल को बनाया गया था। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। और किसी जनपद का जो मुख्यालय ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पर ये आपको याद नहीं रखना क्योंकि चमोली का ध्यान रखना कि चमोली जनपद का जो मुख्यालय आपका गोपेश्वर में है और ऊधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय आपका रुद्रपुर में है। बाकी जिस जनपद का नाम है वहीं उसका मुख्यालय दिया गया है। तो ये थोड़ा आपके लिए आसान है। जो उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है ये आपका चमोली जनपद है। और चमोली का जो क्षेत्रफल है आपके 8,030 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड में आपको उत्तरकाशी जनपद है और उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल आपके 8,016 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का जो तीसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है। और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल आपके 1790 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका चंपावत जनपद है। और चंपावत जनपद का जो क्षेत्रफल है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर का सबसे छोटा जनपद जो है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद है। और रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल आपके 1984 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा जनपद है उत्तराखंड में आपका बागेश्वर जनपद है। और बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है ये आपके 2246 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे छोटे जनपद, तीन जनपद पूछ सकते हैं। और शुरू के तीन जनपद आपके सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले, ध्यान रखना। अब उत्तराखंड की विधानसभा की सीटें देखते हैं। तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से आपके 13 सीटें तो आपके एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। तो जो देहरादून जनपद है इसमें आपके विधानसभा की आपकी 10 सीटें हैं। और जो चक्राता वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। और जो राजपुर वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी विधानसभा की सीट है या तहसील है या ब्लॉक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये जगह कहाँ पे है। जैसे विकास नगर है ये आपके देहरादून जनपद में आता है, धर्मपुर आपके देहरादून जनपद में आता है, देहरादून तो आपके देहरादून में आएगा ही, मसूरी भी आपके देहरादून में आता है, ऋषिकेश भी आपके देहरादून जनपद में आता है, रायपुर भी आपके देहरादून जनपद में आता है, डोईवाला भी आपके देहरादून में आता है और सैंसपुर और चकराता भी आपके देहरादून में आता है। हरिद्वार में आपके विधानसभा की आपके 11 सीटें हैं। और इनमें से आपकी जो भगवानपुर वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और ज्वालापुर वाली सीट भी आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और जबरेड़ा वाली सीट भी आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो हरिद्वार में टोटल 11 सीटें जिनमें 3 सीटें आपके रिजर्व की गई है।
और हरिद्वार आपके सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है। और हरिद्वार ही सबसे अधिक रिजर्वेशन भी आपके हरिद्वार में दिया गया है विधानसभा में। तो जो रुड़की की जो विधानसभा की सीट है ये आपके हरिद्वार में, पिरान कलियर भी आपके हरिद्वार में आती है, मंगलोर भी आपके हरिद्वार में है, बेल रानीपुर भी आपके हरिद्वार में है, और जबरेड़ा भी आपके हरिद्वार में है, लक्सर भी आपके हरिद्वार में आता है, खानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है, और हरिद्वार ग्रामीण भी आपके हरिद्वार में आएगा, और भगवानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है। तो हरिद्वार के बारे में क्या क्या याद रखना कि सबसे अधिक यहाँ पे सबसे अधिक विधानसभा की सीटें भी आपके हरिद्वार में है, और सबसे ज़्यादा रिजर्व सीटें भी आपके हरिद्वार में है। जो टिहरी गढ़वाल है यहाँ पे आपकी विधानसभा की आपकी 6 सीटें हैं। और जो घनसाली वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। टिहरी की जो सीट है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आती है, देवप्रयाग की सीट भी आपके टिहरी गढ़वाल में आती है, नरेंद्र नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, प्रताप नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, और धनोल्टी जो है ये आपके मसूरी के बगल में है, लेकिन आता ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। जो पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पे आपके विधानसभा की 6 सीटें हैं, और जो पौड़ी वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और यमकेश्वर जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और चौपटा खाल जो है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और लंसडौन भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और श्रीनगर भी आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। जो नैनीताल है यहाँ पे आपकी विधानसभा की आपकी 6 सीटें हैं, और जो नैनीताल वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है, और लाल कुआं भी आपके नैनीताल में है, हल्द्वानी भी आपके नैनीताल जनपद में आता है, रामनगर विधानसभा की सीट भी आपकी नैनीताल में आती है, भीमताल विधानसभा की सीट भी आपकी नैनीताल में है, और कालाडूंगी की विधानसभा की सीट भी आपकी नैनीताल जनपद में आती है। जो पिथौरागढ़ में आपके विधानसभा की 4 सीटें हैं, और जो गंगोली हाट वाली जो सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है, और डीडी हाट आपके पिथौरागढ़ में है, और धारचूला भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जो अल्मोड़ा है यहाँ पे आपकी विधानसभा की 6 सीटें हैं, और जो सोमेश्वर वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। द्वाराठ सीट जो है आपके अल्मोड़ा में है, सल्ट भी आपके अल्मोड़ा में है, रानीखेत भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और जागेश्वर भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी विधानसभा सीट है, आप में से ये पूछा जाएगा। अगर इस टाइप से पूछ भी लेंगे आपसे कि जागेश्वर विधानसभा सीट कौन से जनपद में है, तो इतना ही पूछेगा आपसे, या ये पूछेगा कि कौन सी सीट विधानसभा की सीट अल्मोड़ा जनपद में है। तो जैसे आप जागेश्वर दे गया, 2 3 4 नाम किसी और जनपद के दे देंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कौन सी जगह किस जनपद में है, बस। जो उधम सिंह नगर यहाँ पे आपकी विधानसभा की आपकी 9 सीटें हैं, और जो बाजपुर वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और जो नानक माता वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो उधम सिंह नगर और देहरादून दो ऐसे जनपद हैं जहाँ पे एसटी के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, और एससी के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। जसपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर में है, काशीपुर भी आपको उधम सिंह नगर में है, खटीमा भी आपको उधम सिंह नगर में है, गदरपुर भी आपको उधम सिंह नगर में है, रुद्रपुर भी आपको उधम सिंह नगर में है, किच्छा भी आपको उधम सिंह नगर में है, और सितारगंज भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। जो चमोली यहाँ पे आपके विधानसभा की 3 सीटें दी गई है, और जो थराली वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए है, और बद्रीनाथ की सीट भी आपकी चमोली जनपद में आती है, और कर्णप्रयाग विधानसभा की सीट भी आपकी चमोली जनपद में आती है। जो चंपावत है यहाँ पे आपकी विधानसभा की 2 सीटें हैं, और चंपावत बागेश्वर रुद्रप्रयाग सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जनपद है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा की 2 2 सीटें दी गई है। और चंपावत और लोहाघाट आपकी चंपावत जनपद में आती है। जो बागेश्वर है यहाँ पे आपकी विधानसभा की 2 सीटें हैं, इनमें से एक सीट तो जो बागेश्वर वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और जो कपकोट है विधानसभा की सीट है ये भी आपके बागेश्वर में आती है। जो रुद्रप्रयाग में भी विधानसभा की 2 सीटें, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड के 2 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया है विधानसभा में। एक तो आपका चंपावत जनपद है, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग जनपद है। बाकी 11 जनपदों में आपकी विधानसभा की सीटें रिजर्व की गई है। जो उत्तरकाशी जनपद है यहाँ पे आपके विधानसभा की 3 सीटें हैं। जो आपकी पुरोला वाली सीट है ये आपके अनुसूचित यानी एससी के लिए आरक्षित है, और गंगोत्री यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। उत्तराखंड में जो तहसीलों की संख्या आपके 110 तहसीलें हैं, और इनमें जो अल्मोड़ा जनपद यहाँ पे 12 तहसीलें हैं, और जो रानीखेत तहसील है ये आपके अल्मोड़ा में है, भिकियानी सैण भी आपके अल्मोड़ा में है, सल्ट तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है,
चौकुटिया तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है। सोमेश्वर भी आपके अल्मोड़ा में है। द्वाराट भी आपके अल्मोड़ा में है। भनोली तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है। झेंती तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है। शालदे तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है। और दौलछिना तहसील भी आपके अल्मोड़ा में है। और लमगढ़ा तहसील भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नैनीताल में आपके 9 तहसीलें हैं। और जो हल्द्वानी तहसील है आपकी नैनीताल में है। रामनगर भी आपके नैनीताल में है। धारी तहसील भी आपकी नैनीताल में है। कुशिया कटोली तहसील भी आपके नैनीताल में है। कालाडूंगी तहसील भी आपके नैनीताल में है। बेतालघाट भी आपके नैनीताल में है। लाल कुआं भी आपके नैनीताल में है। और कनस्यू भी आपके नैनीताल में है। जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे तहसीलों की संख्या आपकी 13 है। और पिथौरागढ़ जनपद आपके सबसे अधिक तहसील वाला जनपद है। और मुंशियारी तहसील आपके पिथौरागढ़ में है। धारचूला भी आपके पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट भी आपके पिथौरागढ़ में है। गंगोलीहाट तहसील भी आपके पिथौरागढ़ में है। और बेरीनाग तहसील भी आपके पिथौरागढ़ में है। बंगापानी भी आपके पिथौरागढ़ में है। गड़ाई गंगोली भी आपके पिथौरागढ़ में है। और देवल थल भी आपके पिथौरागढ़ में है। और कनाली छीना तहसील भी आपके पिथौरागढ़ में है। थल तहसील भी आपके पिथौरागढ़ में है। तेजम तहसील भी आपके पिथौरागढ़ में है। और पांखू तहसील भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और ये ध्यान रखना कि सबसे अधिक जो तहसील है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। चमोली जनपद में आपकी 12 तहसीलें हैं। और जोशीमठ तहसील आपकी चमोली में है। कर्णप्रयाग तहसील भी आपके चमोली में है। थराली भी आपके चमोली में है। फोकरे भी आपकी चमोली में है। गैरसैंण भी आपकी चमोली में है। घाट तहसील भी आपकी चमोली में है। जिलासू तहसील भी आपके चमोली जनपद में है। आदि बद्री आपकी चमोली में है। नंदप्रयाग भी आपके चमोली में है। और नारायण बगड़ भी आपके चमोली में है। और देवाल भी आपके चमोली जनपद की तहसील है। उत्तरकाशी में आपके तहसीलों की संख्या 6 है। और ढूंढा तहसील आपके उत्तरकाशी में है। भटवाड़ी तहसील भी आपको उत्तरकाशी में है। पुरोला भी आपको उत्तरकाशी में है। बड़कोड़ भी आपको उत्तरकाशी में है। मोरी और चिन्यालीसैंण तहसील भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। जो पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे तहसीलों की संख्या आपकी 12 है। पौड़ी तहसील जो है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। श्रीनगर भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। थलीसैंण भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। कोटद्वार भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। दुमाकोट तहसील भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। लैंसडौन तहसील भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। यमकेश्वर तहसील भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। चौपटा खाल भी पौड़ी गढ़वाल में। सतपुली भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। जाखड़ी सेण तहसील भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। और जाखड़ी खाल जो तहसील है भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। और बीरो खाल तहसील भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल में जो तहसीलों की संख्या ये आपकी 12 है। और टिहरी में आपके प्रतापनगर तहसील जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। नरेंद्र नगर तहसील भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। देवप्रयाग भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। घनसाली भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। जाखड़ी धार आपके टिहरी गढ़वाल में है। धनोल्टी भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। कंडी सैंड भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। गजा तहसील भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। नैनबाग भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। और कीर्ति नगर और बालगंगा जो तहसील है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में आपके देहरादून जनपद में तहसीलों की संख्या आपके 7 है। चक्रधर तहसील आपके देहरादून में है। विकासनगर तहसील भी आपके देहरादून में है। ऋषिकेश भी आपके देहरादून में है। त्यूनी भी आपके देहरादून में है। और कालसी और डोईवाला तहसील भी आपके देहरादून जनपद में आती है। उधम सिंह नगरों में तहसीलों की संख्या जो है ये आपकी 8 है। और काशीपुर तहसील आपकी उधम सिंह नगर में है। किच्छा तहसील आपकी उधम सिंह नगर में है। खटीमा तहसील आपकी उधम सिंह नगर में है। सितारगंज तहसील आपकी उधम सिंह नगर में है। बाजपुर और जसपुर तहसील भी आपके उधम सिंह नगर में है। और गदरपुर और रुद्रपुर भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। बागेश्वर में तहसीलों की संख्या आपकी 6 है। कपकोट तहसील आपके बागेश्वर में है। गरुड़ तहसील भी आपके बागेश्वर में है। कांडा तहसील जो है ये आपके बागेश्वर में है। और दुग नागपुरी जो तहसील है ये भी आपके बागेश्वर में। और कापली गैर जो तहसील है ये भी आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। जो चंपावत जनपद है ये आपके यहाँ पे तहसीलों की संख्या आपकी 5 है। और चंपावत में आपकी पाटी तहसील जो है ये आपके चंपावत में है। श्री पूर्णागिरी जो तहसील है ये भी आपके चंपावत में है। लोहाघाट तहसील भी आपके चंपावत में। और बाराकोट तहसील भी आपके चंपावत जनपद में है। जो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार यहाँ पे तहसीलों की संख्या आपकी 4 4 है। और ये आपके सबसे कम तहसील वाले जनपद है। रुद्रप्रयाग में आपकी उखीमठ तहसील जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में है। झकोली तहसील भी आपके रुद्रप्रयाग में है। और बसु केदार तहसील भी आपके रुद्रप्रयाग में है। हरिद्वार में आपकी लक्सर तहसील जो है ये आपके हरिद्वार में है। रुड़की तहसील भी आपके हरिद्वार में आती है। और भगवानपुर तहसील भी आपकी हरिद्वार में आती है। तो आपको ये तहसीलों के नाम याद रखना कि कौन सी तहसील किस जनपद में आती है। या सिर्फ ये जगह याद रख लेना, जैसे भगवानपुर कहाँ आता है, हरिद्वार में आता है। लक्सर कहाँ आता है, हरिद्वार में आता है। तो इस टाइप से इसको याद रखना। तो सबसे अधिक तहसीलों की संख्या आप ध्यान रखना पिथौरागढ़ जनपद में है, क्योंकि आप यहाँ पे तहसीलों की संख्या 13 है। और सबसे कम तहसीलों की संख्या आपके रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है, 4 4 तहसीलें हैं। जो उत्तराखंड में जो विकास ब्लॉक है ये आपके 95 है।
और अल्मोड़ा जनपद में आपके 11 ब्लॉक है। जो सियालदे ब्लॉक है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में आता है। चौकुटिया भी आपके अल्मोड़ा में है। बिक्या सैण जो है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ताड़ीखेत ब्लॉक भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और सल्ट ब्लॉक भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और द्वाराट ब्लॉक भी आपके अल्मोड़ा में है। लमगढ़ा भी आपके अल्मोड़ा में है। धौला देवी ब्लॉक जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में है। और हवालवाग जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में है। ताकुला भी आपके अल्मोड़ा में है। और बोसिया बोसिया छाना जो ब्लॉक है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो नैनीताल में है ये आपके ब्लॉक की संख्या आपकी 8 है। हल्द्वानी ब्लॉक जो है ये आपके नैनीताल में है। रामनगर भी आपके नैनीताल में है। भीमताल जो है ये आपके नैनीताल में है। रामगढ़ भी आपके नैनीताल में है। कोटा बाग भी आपके नैनीताल में है। बेताल घाट भी आपके नैनीताल में है। और धारी भी आपके नैनीताल में है। और उखल काड़ा जो है ये आपके नैनीताल में है। पिथौरागढ़ में ब्लॉक की संख्या आपकी 8 है। मुंशियारी ब्लॉक पिथौरागढ़ में। धारचूला भी पिथौरागढ़ में है। बेरीनाग भी आपके पिथौरागढ़ में है। डीडीआर आपके पिथौरागढ़ में है। कनाली छीना जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। गंगोली आट जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ में। मुनाकोट जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ में। और बिन ब्लॉक भी आपके पिथौरागढ़ में है। चमोली में आपके ब्लॉकों की संख्या आपकी 9 है। जोशीमठ ब्लॉक जो है आपके चमोली में है। दसोली ब्लॉक आपके चमोली में है। और घाट जो ब्लॉक है ये भी आपके चमोली में। कर्णप्रयाग भी आपके चमोली में है। नारायण बगड़ भी आपके चमोली में है। थराली भी आपके चमोली में है। देवाल भी आपके चमोली में है। और फोकरी भी आपके चमोली में है। और गैरसैंण भी आपके चमोली में स्थित है। उत्तरकाशी में ब्लॉकों की संख्या आपकी 6 है। मोरी ब्लॉक आपके उत्तरकाशी में। पुरला भी आपको उत्तरकाशी में। नौगांव भी आपको उत्तरकाशी में है। डुंडा ब्लॉक भी आपके उत्तरकाशी में। चिन्याली सैंड भी आपको उत्तरकाशी में है। और बटवाड़ी ब्लॉक भी आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। पौड़ी गढ़वाल जो है यह सबसे अधिक ब्लॉक वाला जनपद है। और यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या आपकी 15 है। तलीसैंण ब्लॉक जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। खलजी खाल ब्लॉक जो है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। पाबो जो ब्लॉक है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। कोट ब्लॉक भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। जौरी खाल जो ब्लॉक है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। दुगड्डा भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। बिरो खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। रिखड़ी खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। द्वारी खाल जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में। और यमकेश्वर और जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में। फुकड़ा भी आपके अल्मोड़ा में है। और नोनी डांडा भी आपके पौड़ी गढ़वाल में। किरसू और एकेश्वर जो ब्लॉक है ये भी आपके अल्मोड़ा जन सॉरी पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। टिहरी गढ़वाल में जो ब्लॉकों की जो संख्या है ये आपकी 9 ब्लॉक है। प्रतापनगर ब्लॉक जो है आपके टिहरी गढ़वाल में। चंबा ब्लॉक भी आपके टिहरी गढ़वाल में। जौनपुर भी आपके टिहरी गढ़वाल में। नरेंद्र नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में। बिलंगना भी आपके टिहरी गढ़वाल में। कीर्ति नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में। और हिंडाल खोल ब्लॉक जो है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में। और जाखड़ी धार जो है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में। और दौलधार भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में ब्लॉकों की संख्या आपकी 6 है। और रायपुर ब्लॉक जो है ये आपके देहरादून में है। डोईवाला ब्लॉक जो है ये भी आपके देहरादून में। विकास नगर भी आपके देहरादून में है। चक्राता भी आपके देहरादून में आता है। खालसी और सैंसपुर ब्लॉक भी आपके देहरादून जनपद में आते हैं। उधम सिंह नगर में ब्लॉक की संख्या आपकी 7 है। जो जसपुर ब्लॉक है ये आपके उधम सिंह नगर में। काशीपुर ब्लॉक भी आपके उधम सिंह नगर में। बाजपुर और गदरपुर ब्लॉक जो है ये भी आपके उधम सिंह नगर में है। रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है। और सितारगंज जो है ये आपके उधम सिंह नगर में। और कठिमा ब्लॉक भी आपके उधम सिंह नगर में है। जो बागेश्वर है यहाँ पे ब्लॉक की संख्या आपकी 3 है। और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग सबसे कम ब्लॉक वाले जनपद है। और यहाँ पे ब्लॉक की संख्या आपके तीन तीन यहाँ पे तीन तीन ब्लॉक है। जो बागेश्वर ब्लॉक, कपकोट ब्लॉक और जो गरुड़ ब्लॉक है ये आपके बागेश्वर जनपद में आते हैं। तो बागेश्वर का नाम तो याद नहीं रखना, क्योंकि बागेश्वर तो आपको याद रह ही जाएगा। लेकिन कपकोट कहाँ पे है ये आपके बागेश्वर में। और गरुड़ कहाँ है ये आपके बागेश्वर का एक ब्लॉक है। चंपावत में जो ब्लॉक की संख्या ये आपकी 4 है। और लोहाघाट ब्लॉक जो है ये आपके चंपावत है। बाराकोट ब्लॉक जो है ये आपके चंपावत में। और पार्टी ब्लॉक भी आपके चंपावत में है। तो यहाँ से आपसे सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से डिजाइन किया जा सकता है कि बाराकोट कहाँ स्थित है। तो वहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो नाम आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे स्थित है तो उसको याद कर लेना। जैसे रुद्रप्रयाग में आपके 3 ब्लॉक है। उखीमठ ब्लॉक जो है आपके रुद्रप्रयाग में। अगस्त्य मुनि जो ब्लॉक है ये भी आपके रुद्रप्रयाग में। और जखोली ब्लॉक भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। हरिद्वार में ब्लॉक की संख्या आपकी 6 है। रुड़की ब्लॉक जो है ये आपके हरिद्वार में है। भगवानपुर भी आपके हरिद्वार में है। नारसन जो है ये भी आपके हरिद्वार में है। बादराबाद भी आपके हरिद्वार में है। लक्सर भी आपके हरिद्वार में है। और खानपुर भी आपके हरिद्वार में है। तो ये आपके ब्लॉक थे। अंचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य विधेयक को आपके लोकसभा में आपके 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य विधेयक जो राज्यसभा में पारित किया गया था, ये आपके 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो के आर नारायण के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य विधेयक को स्वीकृति दी गई थी, आपके 28 अगस्त 2000 को दी गई थी। जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, ये आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और जो भारतीय गणतंत्र के दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। पर्वतीय राज्यों के क्रम में देखें तो जो सबसे नया राज्य बना था, ये आपका उत्तराखंड राज्य बना था। और पर्वतीय राज्य या हिमालयी राज्य के क्रम में देखें तो उत्तराखंड आपके 11वें नंबर का राज्य बना था। हमारे राज्य का नाम आपके 31 दिसंबर 2006 तक तो हमारे राज्य का नाम आपका उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम आपका उत्तराखंड हो गया था। उत्तराखंड की जो राजधानी है आपकी देहरादून है, और ये आपके गठन के समय से ही उत्तराखंड की राजधानी है। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी गैरसैंण है, और गैरसैंण आपकी चमोली में है। और इसको आपके 2020 से इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। जो उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है, ये आपकी पहली राजकीय भाषा जो है हिंदी है। और 2010 से आपके संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था। उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इसमें आपके एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें उखेरी गई है। और बीच में आपके अशोक की लाट को अंकित किया गया है। जो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, ये आपका कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग को आपके हिमालयन हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है आपकी मोनाल है। और मोनाल को आपके हिमालय के मयूर के उपनाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है, ये आपका बुरांस है। और जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, ये आपका ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल को आपके स्थानीय भाषा में आपके कौल पदम कहा जाता है। जो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है, ये आपका फुटबॉल है। और फुटबॉल को आपके 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है, ये आपका ढोल है। और ढोल को 2015 में उत्तराखंड का राज्य वाद्य घोषित किया गया था। उत्तराखंड की जो राज्य तितली आपकी कॉमन पिकॉक है। और इसको आपके 2016 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है, ये आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन है। और इसको आपके हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया था। और उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन को आपके 2016 में उत्तराखंड का राज्य गीत घोषित किया गया था। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, ये आपका सो सूर्या अभय बेलेटा है। ब्रह्म कमल को महाभारत में आपके सौगंधित पुष्प के नाम से संबोधित किया गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की आपकी 24 प्रजातियां देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की जो सबसे अधिक उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, आपके चमोली के फूलों की घाटी में देखने को मिलते हैं। ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का जो समय है, ये आपका जुलाई से सितंबर के महीने में आपके ब्रह्म कमल खिलते हैं। जो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, ये आपका कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है, ये आपका मास्कस काइसोगास्टर है। और जो कस्तूरी मृग है, ये आपको उत्तराखंड के अलावा आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके कश्मीर में भी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में भी आपके कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे। सिक्किम में भी आपके कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है, आपके फूलों की घाटी में देखने को मिलते हैं। उत्तरकाशी जनपद में भी आपको देखने को मिलेंगे। केदारनाथ में भी आपको देखने को मिलते हैं। और पिथौरागढ़ में भी आपके कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। जो कस्तूरी है केवल आपके नर मृग से प्राप्त की जाती है। और वो केवल आपके एक बार में आपके 30 से 45 ग्राम के बीच कस्तूरी प्राप्त होती है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया था, आपके 1972 में चमोली में किया गया था। जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है। और बुरांस का जो वास्तविक नाम है, ये आपका रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। जो बुरांस है, ये आपके किस प्रकार का वृक्ष है? तो बुरांस आपका एक तो सदाबहार वृक्ष है। और ये आपके पर्वतीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में 46 दिन तक अनुच्छेद 356 का तहत राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये आपके 27 मार्च से लेकर 15 मई 2016 को लागू किया गया था। और ये सबसे कम समय के लिए हमारे देश में सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और राष्ट्रपति शासन आपके अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, इसमें आपके राज्यपालों की व्यवस्था की गई है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड में जो विधानमंडल है ये आपका एक सदनात्मक है, यहाँ पे केवल विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? तो प्रथम विधानसभा भवन जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में है। और दूसरा जो विधानसभा भवन है ये आपके चमोली के आपके गैरसैंण में स्थित है, और इसको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर के नाम से जाना जाता है। और ये आपके गैरसैंण के भी बरानी सैण में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन से हैं? तो दो विधानसभा भवन वाले भारत में तीन राज्य हैं। एक तो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है, और हमारे उत्तराखंड में भी दो विधानसभा भवन है। विधानसभा का विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो पहली विधानसभा का गठन जो किया गया था आपके, जिस दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन हमारे पहली विधानसभा का गठन किया गया था, 9 नवंबर 2000 को। और इसमें आपके 30 सदस्य शामिल थे। पहली विधानसभा सत्र जो हुआ था ये आपके देहरादून में हुआ था, और ये आपकी 9 जनवरी 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम विधानसभा सत्र जो आपके गैरसैंण में हुआ था ये आपके स्कूल और कॉलेज में हुआ था। और गैरसैंण में जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था ये आपके 9 से 11 जून 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में नवनिर्मित भवन में कब हुआ था? तो जो भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना था इसका जो पहला सत्र हुआ था ये आपके 17 से 18 नवंबर 2017 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया था? तो उत्तराखंड विधानसभा ने जो अपनी वेबसाइट शुरू की थी आपके 2001 में की थी, और ऐसा करने वाला देश का उत्तराखंड पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीटें थी आपकी 22 सीटें थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ था? तो विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ था ये आपके 2001 में संपन्न हुआ था, और फिर दोबारा 2008 में परिसीमन संपन्न हुआ था। तो उत्तराखंड में दो बार अभी तक परिसीमन का गठन किया गया, 2001 में और 2008 में। परिसीमन के बाद उत्तराखंड में विधानसभा की जो कुल सीटें रह गई है आपकी 70 सीटें हो गई है, और ये 70 सीटें आपके निर्वाचित हैं, यानी इसमें कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं है। अगला क्वेश्चन करा कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 2022 के हिसाब से? तो ये आपके हिसाब से कोई इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं आपसे पूछने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें विधानसभा चुनाव की तिथियां क्या थी? तो ये भी आपको याद नहीं रखना कि कौन सी किस तिथि को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चुनाव हुआ था। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना 2001 2002 में पहला चुनाव हुआ था, और इसके ठीक 5-5 साल बाद फिर 2007 में, फिर 2012 में, फिर 2017 में, फिर 2022 में। तो ये अभी पांचवी विधानसभा चल रही है। और जो अन्य अब अगला जो चुनाव होगा ये आपकी छठी विधानसभा का चुनाव होगा, और ये आपके 2027 में होना है। तो इसमें आपको 2012 2002 याद रख लेना, 2022 याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चतुर्थ, पंचम विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना था? तो पहली विधानसभा में जो मतदान का जो प्रतिशत रहा था ये आपके 54% से अधिक रहा था। और ये भी आपको याद नहीं रखना कि किसमें कितना मत प्रतिशत पड़ा, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। बस आप ये याद रखना कि जो पहली विधानसभा थी इसमें आपके 54% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। और जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं इनमें सबसे अधिक जो मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है ये आपके अ, तीसरी विधानसभा में किया था। और तीसरी विधानसभा में आपके 67.7% 67.70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। बस आपको ये दो डाटा यहाँ से याद रखने हैं, बाकी इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चौथा पांचवा विधानसभा में चुनाव में महिलाएं कितनी थी? तो जो पहला और दूसरा जो विधानसभा था इसमें चार चार महिलाएं जीत कर आई थी, दो दो कांग्रेस से, दो दो बीजेपी से। जो तीसरा और चौथा जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें आपकी पांच पांच तीसरा चौथा जो चुनाव होता है इसमें आपकी पांच पांच महिलाएं जीत के आई थी। और जो वर्तमान में जो पांचवी विधानसभा है इसमें आपकी 9 महिलाएं जीत के आई है। तो यहाँ से आपको सिर्फ याद ये रखना है कि जो पहली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था इसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी, दो कांग्रेस की थी, दो बीजेपी की थी। और सबसे अधिक महिलाएं किस विधानसभा में चुन के आई? तो ध्यान रखना ये आपकी पांचवी विधानसभा में चुन के आई, क्योंकि इसमें इस समय हमारे जो विधानसभा में 9 महिलाओं की संख्या है। तो याद रखना पहला और नौवां, क्योंकि सब नौवां सबसे अधिक है, और चौथा तो पहली बार, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा में कुल हमारी 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 15 सीटें आपकी रिजर्व है। इसमें से 13 सीटें तो आपकी एससी के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एससी के लिए सुरक्षित सीट 14 विधानसभा सीटें हैं।
तो ये कथन गलत दिया गया है कि जो एससी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है विधानसभा में, ये आपके 13 सीटों में दिया गया है, ना कि आपके 14 सीटों पे। और इनमें जो सबसे अधिक सीटें दी गई है आपके हरिद्वार को दी गई। हरिद्वार में 3 सीटें रिजर्व है, और देहरादून और उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल पौड़ी चमोली नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ में आपके एक एक सीट रिजर्व की गई है एससी के लिए। और देहरादून और उधम सिंह नगर में आपके एसटी के लिए भी एक एक सीट रिजर्व की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसटी के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें कौन सी है। तो एक तो आपकी चक्रता वाली सीट है जो देहरादून में आती है, दूसरी आपकी नानक मता वाली सीट है जो उधम सिंह नगर जनपद में आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा की जो सीटें हैं आपकी हरिद्वार में, और हरिद्वार में विधानसभा की सीटों की संख्या आपकी 11 है, और इनमें से 3 सीटें आपकी रिजर्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। तो सबसे कम जो विधानसभा की सीटें हैं आपकी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत जनपद में, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा की आपकी दो दो सीटें दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला विधानसभा का चुनाव और गठन कब क्रमशः कब हुआ था। तो पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके 14 फरवरी को हुआ था, और इसका जो गठन हुआ था आपके 14-15 मार्च 2000 को हुआ था। उत्तराखंड में जो लोकसभा की जो है ये आपकी 5 सीटें हैं। और ये 5 सीटें कौन सी, एक तो आपकी टिहरी वाली सीट है, दूसरी आपकी पौड़ी गढ़वाल वाली सीट है, तीसरी आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, और चौथी आपकी नैनीताल, और पांचवी आपकी हरिद्वार वाली सीट है। और इन 5 सीटों में भी एक सीट आपके एससी के लिए रिजर्व की गई है, और ये कौन सी सीट है, ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट रिजर्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है कौन सी है। तो हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है, लेकिन मतदाता की दृष्टि से ये आपके सबसे बड़ी सीट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है। तो पौड़ी गढ़वाल जो है कि जो लोकसभा की सीट है ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, लेकिन मतदाता की दृष्टि से ये सबसे छोटी सीट है। वर्तमान में जो लोकसभा के जो सदस्य हैं आपके पौड़ी गढ़वाल से तो आपके अनिल बलूनी जी हैं, टिहरी गढ़वाल से आपके माला राज्य लक्ष्मी शाह है, हरिद्वार से आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और अल्मोड़ा से आपके अजय टमटा है, और नैनीताल की सीट से आपके अजय भट्ट है। और इन 5 लोकसभा सीटों में से जो एक सीट एससी के लिए जो रिजर्व की गई है आपकी अल्मोड़ा वाली सीट रिजर्व की गई है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या आपकी 3 है। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कौन है। तो एक तो आपकी कल्पना सैनी है, दूसरा आपके महेंद्र भट्ट है, और तीसरा आपके नरेश बंसल है। और उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214, इसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी आपके 9 नवंबर 2000 को की गई थी। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है आपके 18वें नंबर का हाई कोर्ट है, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य उच्च न्यायालय यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कुल कितने न्यायाधीश है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल 11 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी है। तो उत्तराखंड में आपकी जो लोक अदालतें गठित की गई है, अभी तक 7 लोक अदालतें गठित की गई है, जिनमें जो आपके अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल आदि जनपदों में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 अन्य जबकि 3 श्रम न्यायालय कहाँ हैं। तो जो एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है ये आपके हल्द्वानी, ध्यान रखना। और जो श्रम न्यायालय है ये आपका एक तो हरिद्वार में है, दूसरा आपका हरिद्वार सॉरी एक तो देहरादून में, दूसरा आपका हरिद्वार में, तीसरा आपका काशीपुर में है। उत्तराखंड में जो मंडलों की संख्या आपकी 2 है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। जो गढ़वाल मंडल इसका गठन आपके 1969 में किया गया था, और पौड़ी जो कुमाऊं मंडल इसका गठन आपके 1854 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करके सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों वाला जो मंडल है आपका गढ़वाल मंडल है, और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिलों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं। तो उत्तराखंड में जो 13 जिलों में से दो जो जनपद है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये आपके मैदानी जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उप जिलों यानी तहसीलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या आपके 2025 के अनुसार 110 तहसीलें हैं। सर्वाधिक तहसील वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक तहसील वाला जनपद पिथौरागढ़ जनपद है, और पिथौरागढ़ की आपकी तहसीलों की संख्या आपकी 13 है। सबसे कम तहसील वाले जिले कौन से। तो सबसे कम तहसील जो है आपके रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में है, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 4 तहसीलें हैं।
उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो उप तहसीलों की संख्या आपकी 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पटिया कितनी थी? तो अंग्रेजों के समय जो कुमाऊं क्षेत्र में जो कुल परगनों की जो संख्या थी आपकी 19 थी, और कुल पट्टियों की जो संख्या थी आपकी 125 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगना पट्टियां थी? तो गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजों के समय तो 11 तो परगने थे और 86 पट्टियां थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉकों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है? तो उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है, जिनमें से आपके 82 ब्लॉक जो है पर्वतीय है और 13 ब्लॉक जो है ये आपके मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक जो ब्लॉक है ये आपके पौड़ी जनपद में और पौड़ी गढ़वाल में आपके 15 ब्लॉक है। सबसे कम जो विकास खंड या ब्लॉक है ये आपके रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में आपके 13-13 ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में 60% ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, तो उत्तराखंड में 60% ग्रामीण क्षेत्रों पर आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, यानी पटवारी क्षेत्र लागू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो उत्तराखंड में जो कुल पुलिस स्टेशन है ये आपके 166 है। इनमें से 160 तो आपके राजकीय है और तीन आपके सॉरी 4 आपके GRP है और 2 आपके साइबर थाने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो उत्तराखंड में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या आपकी 166 है, जिनमें से आपके 82 तो आपके ग्रामीण राज्य के हैं, दूसरे 80 आपके नगरीय राज्य के, 4 आपके GRP है। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है कि कितने पुलिस थाने हैं, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। आपको याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस थाने कहाँ है? तो सबसे अधिक जो पुलिस थाने आपके राजधानी देहरादून में, और यहाँ पे पुलिस थानों की संख्या आपके 21 है। और सबसे कम पुलिस थाने आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, यहाँ पे पुलिस थाने की संख्या आपकी 5 है। उत्तराखंड में कुल पुलिस चौकियां कितनी है? तो ये भी आपको याद नहीं रखना, 257 है, मेरे को नहीं लगता, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ है? तो उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना खोला गया था आपके 2015 में खोला गया था, और ये आपकी राजधानी देहरादून में है। दूसरा साइबर थाना कहाँ है? तो दूसरा साइबर थाने की स्थापना आपको 2021 में की गई थी, और ये आपके रुद्रपुर में स्थित है। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ है? तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना, इसका गठन आपके 2021 में किया गया था, और ये आपके देहरादून के ढालन वाला थाना जो है ये आपका पहला बाल मित्र थाना है, यानी ये भी आपकी राजधानी देहरादून में है। उत्तराखंड का दूसरा बाल मित्र थाना कौन सा है? तो उत्तराखंड का दूसरा जो बाल मित्र थाना ये आपका हल्द्वानी, जो कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल वाला जो थाना ये आपका दूसरा बाल मित्र थाना है। उत्तराखंड में कुल ग्राम कितने हैं? तो 2011 के हिसाब से उत्तराखंड में जो कुल ग्राम है ये आपके 16,793 है, जिनमें से आपके 15,745 ग्राम तो जो है ये आपके आबाद ग्राम है, और 1,048 जो ग्राम है ये आपके गैर आबाद वाले ग्राम है। उत्तराखंड में कुल आबाद ग्राम कितने हैं? तो उत्तराखंड में कुल आबाद ग्रामों की संख्या जो है ये आपके 15,745 है, जिनमें से आपके 15,501 जो है ये आपके गैर वन ग्राम है, और 244 आपके वन ग्राम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक और ग्राम कौन कहाँ पे है? तो जो कुल आबाद ग्रामों में सबसे ज्यादा अधिक आबादी है आपकी 1 से 2,000 के बीच वाले आबादी वाले ग्राम है। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम वाले ग्राम कौन से हैं? तो जहाँ 5,001 से अधिक आबादी वाले ग्राम, ये सबसे कम ग्राम आबाद वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो आबाद गांव वाला जनपद है आपका पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम जो आबाद गांव वाला जनपद है ये आपका हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो वन ग्राम आबाद वाला जनपद है आपका नैनीताल है, और सबसे अधिक जो है ये आपके नैनीताल है, और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में है। इनकी जनसंख्या याद नहीं रखना। कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या आपके 7,950 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो ग्राम पंचायत है आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और सबसे कम ग्राम पंचायत आपके चंपावत जनपद में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतें कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतें जो है ये आपकी 670 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो न्याय पंचायत है आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और सबसे कम जो न्याय पंचायत है ये आपके उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जनपद में है, क्योंकि यहाँ पे आपके 27 27 न्याय पंचायतें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी है? तो उत्तराखंड में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या आपकी 95 है। कुल जिलों की संख्या आपको उत्तराखंड में 13 है। जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपके जो 18 साल से अधिक एज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत में जो सचिव के रूप में जो काम करता है ये आपके डीडीओ और डीपीआरओ करता है। अगला क्वेश्चन करें कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। तो जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये आपकी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा में जो 18 साल से अधिक एज के जो लोग होंगे उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन करें कि क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष यानी प्रमुख का चुनाव किया जाता है। तो जो क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं यानी जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं इनका जो चुनाव किया जाता है हमारे द्वारा जो 18 साल से अधिक के जो लोग होते हैं इनके द्वारा जो क्षेत्र पंचायत चुने जाते हैं उनके द्वारा आपके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। यानी जिनको हमने चुना हुआ आपके क्षेत्र पंचायत है और क्षेत्र पंचायत के द्वारा आपके ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष को बनाया जाता है। और इनका चुनाव जो होता है ये आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन काम करता है? तो क्षेत्र पंचायत के रूप में जो सचिव के रूप में जो काम करता है आपका बीडीओ करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इनका चुनाव करते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट तरीके से होता है। और इसमें जो ग्राम सभा के जो 18 साल से अधिक के जो लोग होंगे उनके द्वारा इनको आज चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति जो करती है आपकी ग्राम पंचायतें करती है। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं की तपस्या आरक्षण है। तो जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है इसमें आपके 2008 में संशोधन किया गया था। और इसमें संशोधन के बाद हमारी माताओं बहन बेटियों को पंचायतों में आपके 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना नगर कितने हैं? तो उत्तराखंड में जो जनगणना नगर रहे थे 2011 के हिसाब से आपके 41 थे। कुल जनगणना शहर जो कितने थे आपके 116 थे। सर्वाधिक नगरों वाला जो जनपद है आपका हरिद्वार जनपद है। यहाँ पे आपके 24 नगर है। और सबसे कम नगर वाला जो जनपद है ये आपका बागेश्वर जनपद है। और यहाँ पे केवल एक नगर है। और कुल वैधानिक जो नगर है ये आपके 102 है। कुल कार्यशील नगर निगम जो है ये आपके कितने हैं? तो उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील नगर नगर निगम है ये आपके 11 है। और जिन क्षेत्रों में आपके मैदानों में अगर 1 लाख से अधिक आबादी है और पहाड़ में आपके 90,000 से अधिक आबादी है तो उन क्षेत्रों को आपके नगर निगम बनाया जाता है। और नगर निगमों की संख्या आपकी 11 है। और कौन कौन से नगर निगम? देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, श्रीनगर है। तो ये आपकी 11 नगर निगम है। कुल कार्यशील नगर पालिका परिषदें कितनी है उत्तराखंड में? तो कुल कार्यशील नगर पालिका जो परिषद है उत्तराखंड में आपके 45 है। अगर पहाड़ की आबादी आपके 50,000 से 90,000 के बीच है तो उसको आपके नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाता है। अगर मैदान में आपके 1 लाख से अधिक आबादी है तो भी उसको उसको भी आपके नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। राज्य में सबसे पहली नगर पालिका जो थी आपकी मसूरी नगर पालिका परिषद थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कार्यशील नगर पंचायतें कितनी है? तो उत्तराखंड में जो नगर पंचायतें हैं आपकी 51 है यानी 51 है। और ये 5,000 से 50,000 तक अगर आबादी है तो उसको आपके नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। कुल विकास प्राधिकरण जो है उत्तराखंड में आपके 14 है। और इनमें से आपके 5 एक्टिव है। कुल आवास विकास परिषद जो है ये आपको उत्तराखंड में एक है। नगर प्रमुख मेयर और सभासदों का जो चुनाव होता है ये आपके डायरेक्ट तरीके से होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। जो नगर उपप्रमुख होता है या उपमेयर का जो चुनाव होता है ये आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है। उत्तराखंड में जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये आपके 9 है। और ये आपके सैन्य कस्बों में होते हैं। और जो उत्तराखंड में जो नोटिफाइड एरिया है ये आपका एक है 2021 के हिसाब से। उत्तराखंड में जो औद्योगिक कस्बे हैं ये आपके 2 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यों में वनों के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु वन पंचायतों का गठन की शुरुआत की गई थी। तो उत्तराखंड में वन प्रबंधन और उसको कंट्रोल करने के लिए जो वन पंचायतों का जो गठन किया गया था आपके 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी क्या है आपकी कानूनी संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के कुल वन क्षेत्र में ऐसे वन पंचायतों का नियंत्रण में कितने हैं? तो उत्तराखंड के जो कि जितने भी वन है उनमें से जो वन पंचायतों के जो कंट्रोल में जो वन है ये आपके 18% से अधिक वन है। यानी यूं बोले कि 18.86% वन है। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण है। तो वन पंचायतों में जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ये आपके 50% है। और आपके जो पंचायत चुनाव में भी आपके 50% का आरक्षण है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में SC ST और OBC के लिए कितना आरक्षण है। तो उत्तराखंड राज्य में SC के लिए तो आपको 19% का आरक्षण दिया गया है। ST के लिए आपके 4% का रिजर्वेशन दिया गया है और OBC के लिए आपके 14% का रिजर्वेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और विकलांगों हेतु कितना परसेंट आरक्षण है। तो जो भूतपूर्व सैनिक इनको आपके 5% का आरक्षण दिया गया है और जो खिलाड़ी हैं इनको 4% का आरक्षण दिया गया है और जो विकलांग है इनको आपके 3% का आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को आरक्षण है। तो ये आरक्षण आपके 2% का दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है। तो उत्तराखंड में हमारी माता बहन बेटियों को जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है आपकी 30% की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है आपके देहरादून में है और इसका गठन आपके 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आपके 2011 में 10 मई 2011 में किया गया था। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 2003 में किया गया था। और राज्य विधानसभा द्वारा जो सेवाधिकार कानून का जो लाया गया था ये आपके 2011 में लाया गया था। या यूं बोले कि सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था। 2011 में बनाया गया था। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो सेवा अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था आपके 2013 में किया गया था। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को संचालित वेबसाइट कौन सी है। तो अब जनता अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट डॉट इन वेबसाइट को शुरू किया गया है। तो जो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे ये आपके सुरजीत सिंह बरनाला थे और इनका समय आपके 2000 से लेकर 2003 तक ये आपके राज्यपाल के पद पर रहे थे। जो दूसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके सूरदर्शन अग्रवाल बने थे और इनका समय आपके 2003 से 2007 तक ये आपके राज्यपाल के पद पर रहे थे। तीसरे नंबर पे जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल बने थे आपके BL जोशी जी बने थे और जोशी जी का जो समय रहा था ये आपके 2007 से 2009 तक ये आपके राज्यपाल के पद पर रहे थे। चौथे नंबर का जो राज्यपाल बनी थी आपकी मार्गरेट हलवा बनी थी और मार्गरेट हलवा जो थी आपको उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और ये मार्गरेट हलवा आपके 2009 से लेकर 2012 तक आपके राज्यपाल के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। पांचवें नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके डॉक्टर अजीज कुरैशी जी बने थे और डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे और इनका समय आपके 2012 से लेकर 2015 तक ये आपके उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। जो छठे नंबर के राज्यपाल बने थे ये आपके डॉक्टर कृष्णकांत पॉल बने थे और डॉक्टर कृष्णकांत पॉल का जो समय था ये आपके 2015 से लेकर 2018 तक के आपके राज्यपाल के पद पर रहे थे और इसी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के समय आपके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था या राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जो सातवें नंबर की जो राज्यपाल बनी थी आपकी बेबी रानी मौर्य बनी थी और ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी और इनका समय आपके 2018 से लेकर 2021 तक इनका समय रहा था। जो वर्तमान में जो राज्यपाल है आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और इनका समय आपके 2021 से लेकर ये अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं और ये आपके 8वें नंबर के राज्यपाल बने थे। तो ये उत्तराखंड के राज्यपाल थे। इसके बाद हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देखते हैं। तो जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ये आपके नित्यानंद स्वामी बने थे और नित्यानंद स्वामी जो बने थे मुख्यमंत्री आपके अंतरिम सरकार में बने थे और 2000 से लेकर 2001 तक इनका समय रहा था। दूसरे नंबर के जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे और भगत सिंह कोश्यारी भी आपके अंतरिम सरकार में ही मुख्यमंत्री बने थे और इनका समय आपके 2001 से लेकर 2002 तक ये आपके उन्हें मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था। जो उत्तराखंड के जो तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे और उत्तराखंड के ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और इनका समय आपके 2002 से लेकर 2005 तक इनका समय रहा था और ये उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे। जो चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी बने थे और इनका समय आपके 2007 से लेकर 2009 तक ये आपके पद पर बने रहे थे। पांचवें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी बने थे और ये आपके 2009 से लेकर 2011 तक आपके मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। जो छठे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके मेजर जनरल भुवन सिंह खंडूरी जी बने थे और ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे और ये आपके 2011 से लेकर 2012 तक अपने पद पर रहे थे। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है जो 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो ध्यान रखना भुवन चंद्र खंडूरी आपके 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं।
जो विजय बहुगुणा है ये आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और इनका समय आपके 2012 से लेकर 2014 तक आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। 8वें नंबर के जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके हरीश रावत जी बने थे और हरीश रावत का समय आपके 2014 से लेकर 2017 तक आपके मुख्यमंत्री के पद पर थे और इन्हीं के समय आपके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जो 9वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने थे और ये आपके 2017 से लेकर आपके 2021 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। जो 10वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके तीरथ सिंह रावत बने थे और इनका उत्तराखंड के सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने थे आपके तीरथ सिंह रावत बने थे और ये आपके 10 मार्च 2021 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। जो 11वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके पुष्कर सिंह धामी बने थे और पुष्कर सिंह धामी आपके 2021 से लेकर 2022 तक आपके मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। और जो 12वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे ये भी आपके पुष्कर सिंह धामी बने थे और पुष्कर सिंह धामी आपके दोबारा को मुख्यमंत्री बनाया गया था और 2022 से लेकर आपके वर्तमान समय तक आपके मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और उत्तराखंड के अभी तक दो मात्र मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो आपके भुवन चंद खंडूरी, दूसरे आपके पुष्कर सिंह धामी। तो ध्यान रखना। अब हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में देखेंगे तो उत्तराखंड का जो पहला विधानसभा के जो अध्यक्ष थे आपके प्रकाश पंत थे और प्रकाश पंत जो थे ये आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और इनका समय जो था 2000 से लेकर 2002 तक ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। जो उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष बने थे आपके यशपाल आर्य जी बने थे और यशपाल आर्य का जो समय रहा था ये आपके 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने अपने पद पर रहे थे। जो तीसरे नंबर के जो द्वितीय नंबर के जो निर्वाचन के क्रम में देखें तो दूसरे नंबर के जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे आपके हरवंश कपूर बने थे और इनका समय आपके 2007 से लेकर 2012 तक के पद पर रहे थे। तीसरे नंबर के जो विधानसभा का अध्यक्ष बने थे आपके गोविंद सिंह कुंजवाल बने थे और ये आपके 2012 से 2017 तक समय के पद पर रहे थे। चौथे नंबर के जो विधानसभा का अध्यक्ष बने थे आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल बने थे और इनका समय आपके 2017 से लेकर 2022 तक आपके विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। जो 5वें नंबर के जो विधानसभा का अध्यक्ष बनी आपकी रितु खंडूरी बनी थी और ये आपके भुवन चंद खंडूरी की पुत्री है और ये वर्तमान में आपकी विधानसभा के अध्यक्ष है और ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष है और 2022 में इनको ये पद मिला था और अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये उत्तराखंड की विधानसभा का अध्यक्ष थे। तो इनमें से आप ये ध्यान रखना, एक तो प्रकाश पंत का नाम ध्यान रखना कि पहले विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत थे और ये आपके अंतरिम सरकार में थे। और पहले निर्वाचित जो विधानसभा का अध्यक्ष थे आपके यशपाल आर्य थे, ध्यान रखना। और पहली महिला जो विधानसभा का अध्यक्ष थी आपकी रितु खंडूरी, ये ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधानसभा का जो उपाध्यक्ष थे आपके विजय बड़सवाल थे और ये आपके 2007 से लेकर 2012 तक के पद पर रहे थे। उत्तराखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये आपके अशोक अभेंद्र देसाई थे और ये आपके 2000 से लेकर आपके 9 नवंबर 2000 से लेकर 15 दिसंबर 2000 तक अपने पद पर रहे थे। वर्तमान में जो उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश है आपके 14वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके न्यायमूर्ति गुहानाथ नरेंद्र बने हैं। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में जो अ, उत्तराखंड के जो पहले जो महाधिवक्ता थे ये आपके अंतरिम सरकार में बने थे और पहले जो महाधिवक्ता थे ये आपके एलपी नथानी जी बने थे। और उत्तराखंड सरकार में जो बोले या यूं बोले कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता जो निर्वाचित सरकार में बने थे ये आपके मेहरबान सिंह नेगी जी बने थे। तो ध्यान रखना, प्रथम महाधिवक्ता जो थे ये आपके एलपी नथानी थे और ये आपके अंतरिम सरकार में थे और जो मेहरबान सिंह नेगी थे ये आपके निर्वाचित सरकार में महाधिवक्ता के पद पर थे। और वर्तमान में जो महाधिवक्ता का जो पद दिया गया है ये आपके सूर्य नारायण बाबुलकर को दिया गया है और ये 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं। उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे और उत्तरा वर्तमान में जो राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष है आपके न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी हैं। राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके आर के धर थे और वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपके हिंदू कुमार पांडे जी हैं। जो छठवें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपके एन रविशंकर है और ये जनवरी 2025 से अपने पद पर बैठे हुए हैं और वर्तमान में आपके राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपके एन रविशंकर है। और जो 5वें नंबर के जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके हिंदू कुमार पांडे थे।
जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके विजेंद्र जैन थे, और ये आपके 2013 में इस पद पर बैठे थे और 2016 तक इस पद पर बने रहे थे। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है आपके विजय कुमार बिष्ट है। और जो राज्य महिला आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान थी। और वर्तमान में जो राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष है आपके कुसुम कंडवाल है। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे आपके अजय सेतिया जी बने थे। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण कमीशन के जो अध्यक्ष है आपके डॉक्टर गीता खन्ना जी हैं। वर्तमान में जो ओबीसी के अध्यक्ष है या ओबीसी आयोग के जो कमीशन ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष है ये आपके श्री संजय नेगी जी हैं, और ये आपके कार्यवाहक हैं। वर्तमान में जो राज्य एससी आयोग के जो अध्यक्ष है आपके मुकेश कुमार है। और वर्तमान में राज्य एसटी आयोग के जो अध्यक्ष है आपके लीलावती राणा जी हैं। तो ध्यान रखना, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष आपके संजय नेगी, एससी आयोग के अध्यक्ष आपके मुकेश कुमार, और एसटी आयोग के अध्यक्ष आपके लीलावती राणा जी। जो पहले लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके एनपी नवानी थे, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है ये आपके हरिद्वार में है। और वर्तमान में जो लोग राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपके डॉक्टर रविदत्त गोदियाल जी हैं। जो अधीनस्थ चयन आयोग है यूके ट्रिपल एस के जो पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर आरबीएस रावत थे। और वर्तमान में जो अधीनस्थ चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश सिंह मार्तोलिया जी अपने पद पर बने हुए हैं। उत्तराखंड के पहले राज्य लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले लोकायुक्त तो ये आपके न्यायमूर्ति एस एच ए राजा जी थे। और ये आपके 2002 से लेकर 2008 तक अपने पद पर बने रहे थे। उत्तराखंड राज्य के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे ये आपके दुर्गेश जोशी जी थे। वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है आपके सुशील कुमार हैं। मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है वर्तमान में आपके डॉक्टर वी वी आर सी पुरुषोत्तम है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी थे। और राज्य सूचना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे भी आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी थे। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखना, डॉक्टर आर एस टोलिया जी थे। और राज्य सूचना आयोग के भी पहले अध्यक्ष आपके आर एस टोलिया जी थे। वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये आपके राधा रतुड़ी है। और ये आपके 2025 से 5 अप्रैल 2025 से इस पद पर है। और वर्तमान में जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है आपके डॉक्टर आर के जैन है। प्रथम मुख्य आयुक्त राज्य सेवा अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो मुख्य आयुक्त है आपके आलोक कुमार जैन थे। और राज्य सेवा अधिकार आयोग के भी पहले अध्यक्ष आपके आलोक कुमार जैन जी थे। वर्तमान में मुख्य आयुक्त और राज्य सेवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष जो है आपके श्री एस रामास्वामी जी है। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह थे। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है आपके आनंद वर्धन है। उत्तराखंड के पहले उत्तराखंड के पुलिस के पहले महानिर्देशक कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिर्देशक थे आपके अशोकांत शरण थे। और वर्तमान में जो पुलिस महानिर्देशक हैं ये आपके डॉक्टर दीपक सेठ जी अपने पद पर बने हुए हैं। और ये आपके 2024 से अपने पद पर बैठे थे। तो ये उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर था उसके से संबंधित क्वेश्चन थे।